बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूँ मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम एक इशू है। वो ये है कि इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में जहाँ फ़लस्तीनी नमाज़ पढ़ रहे थे, जुम्मतुल विदा की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आकर गैर ज़रूरी उन पर धावा बोला, उन पर गोलियाँ चलाईं, ग्रेनेड चलाए और बहुत सारे लोग उधर ज़ख्मी हुए। इस पर पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया। इवन यूरोप, अमेरिका और इन ममालिक ने भी इसराइल को कंडेम किया और इवन तमाम दुनिया ने यहाँ तक कहा कि इसराइल जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े करके उधर गैर कानूनी इलीगल सेटलमेंट कर रही है, यानी कि यहूदियों को आबाद कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। इसराइल को इससे बाज आना चाहिए। ईरान ने एक बहुत बोल्ड बयान दिया। ईरान ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, इसने पूरी दुनिया में इंतशार फैलाया हुआ है, इसका जो वजूद है वो भी पूरी दुनिया पर एक बोझ है, वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, देखिए अब इशू क्या है। देखिए मस्जिद अक्सा का इशू ये है कि मस्जिद अक्सा मुसलमान भी क्लेम करते हैं और यहूदी भी क्लेम करते हैं। यहूदी बेसिकली कहते हैं कि इधर हमारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बेसिकली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनका एक सोलोमोन टेम्पल था, वो इस जगह पर बना हुआ था। सोलोमोन टेम्पल बेसिकली 2 बार इसको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और अब इसकी जगह ये यहूदियों को कहना है कि इसकी जगह मस्जिद अक्सा बनी है। वो ये चाह रहे हैं कि इसको नाउज़ बिल्लाह शहीद किया जाए और इसकी जगह हम तीसरी बार थर्ड टेम्पल बनाएंगे। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब टेम्पल बनाएंगे उसके बाद हमारा जो एंटी क्राइस्ट है, वो हमारे हिसाब से एंटी क्राइस्ट है, उनका मसीहा है जिसको दज्जाल कहते हैं, उसकी आमद होगी और फिर ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इनकी जो बादशाहत ख़त्म हो चुकी थी 2000 साल बाद, ये दोबारा उसको रिवाइव करेंगे, बहाल करेंगे। इनको 2000 साल बाद वो बादशाहत दोबारा मिल जाएगी कि पूरी दुनिया पर राज करेंगे। नज़र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सन 1200 के करीब मस्जिद अक्सा को फतह किया था। उस वक़्त से लेकर 1967 तक मुसलमानों के कब्ज़े में थी। क्या हुआ कि 1967 में जंग होती है अरब ममालिक की और इसराइल की। इसराइल अकेला था और दूसरी तरफ अरब ममालिक थे जो कि उस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बज़ाहिर इसराइल अकेला था, लेकिन उसके पीछे तमाम इवल पावर्स थी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और तमाम यूरोप था। और इसराइल ने वो जंग 6 दिनों में बहुत बड़ी शिकस्त देकर, इन अरब ममालिक को शिकस्त देकर वो जंग जीत ली। उसके बाद क्या हुआ कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर भी कब्ज़ा कर लिया, यरूशलेम और भी बहुत सारी चीज़ों पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह से एक एरिया है जिसको शेख जरा कहते हैं। शेख जरा बेसिकली इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो फ़लस्तीनियों को इधर से निकाल दें और इसराइल अपनी आबादकारी कर सकता है। तो तमाम दुनिया ने इस चीज़ को कंडेम किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, ये फ़लस्तीनियों की जगह है और इसराइलियों ने इस पर कब्ज़ा किया है, ये इलीगल सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये इलीगल सेटलमेंट हुई तो ये वॉर क्राइम्स कहलाएंगे, ये जंगी जराइम कहलाएंगे। लेकिन इसराइल चूँकि इवल पावर है, वो किसी की नहीं सुनता और वो मुसलसल इस पर आबादकारी कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब देखिए इसराइल बहुत जल्दी में है। वो ये चाह रहा है कि नाउज़ बिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाए, कोई बहाना बनाया जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो कि मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए और उसके बाद ये थर्ड टेम्पल बनाना शुरू कर दे। बेसिकली इसराइल मस्जिद अक्सा को जल्द से जल्द शहीद करना चाहता है, नाउज़ बिल्लाह। उसकी जगह थर्ड टेम्पल बनाकर अपने मसीहा की आमद का इंतज़ार कर रहा है। अब देखिए इसका वो टेस्ट केस कर चुके हैं। इसके बहुत बड़ी मिसाल इसराइल की इवल पावर भारत है, जो कि फितना है। पूरी दुनिया में उसने आग लगाई हुई है इसराइल की तरह। कश्मीर में वो जुल्म कर रहा है। तो भारत में बाबरी के मस्जिद का जो केस था वो एक टेस्ट केस था। बाबरी मस्जिद की जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद बिल्कुल गैर कानूनी बनी है, इसकी जगह पहले मंदिर था, उसको मंदिर को तबाह करके तो उसकी जगह ये मस्जिद तमीर की गई है, लिहाजा इस मस्जिद को शहीद किया जाए और इसकी जगह मंदिर बनाया जाए। तो ये टेस्ट केस था मुसलमानों के लिए, मुसलमान हुक्मरानों की गैरत को चेक करने के लिए। लेकिन इसराइल और भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा कि कोई मुसलमान जो हुक्मरान बिल्कुल सिर्फ बयानात की हद तक रहे। उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया भारत और इसराइल के खिलाफ।
اب دیکھیے اسرائیل کیا کر رہا ہے. تو ناظرین اسرائیل بھی اب بہانے ڈھونڈ رہا ہے. مثال کے طور پہ 1 سال پہلے تقریباً ایک نوٹرے ڈیم چرچ تھا جس کو جو کہ 850 سالہ چرچ تھا اس کو آگ لگائی گئی. حالانکہ وہ تاریخی چرچ تھا, اس کو آگ لگائی گئی اور پوری دنیا کو یہ دکھایا گیا, ان کا ایک مائنڈ, ان کا ذہن بنایا گیا کہ یہ حادثات ہو سکتے ہیں. یہ آج چرچ کے ساتھ ہوئے جو 850 سالہ جو ہمیں بہت عزیز تھا یہ جل گیا, تو کل بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے ساتھ بھی یہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے. اس لیے تمام مسلمان ملک اور پوری دنیا تیار رہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ 1967 میں ایک آسٹریلین یہودی تھا جس نے بیت المقدس کی ایک حصے کو آگ لگا دی تھی اور وہ جل گیا تھا بڑی بری طرح سے. تو یہ گاہے بگاہے اسرائیل چیک کر رہا ہے مسلمانوں کو, اور اسرائیل بڑی تیزی سے تمام دنیا کا ایک ذہن بنا رہا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ جب مرضی چڑھائی کر سکتے ہیں اور جب مرضی اس کو شہید کر سکتے ہیں. آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیے, عمران خان سعودی عرب گئے ہیں اور سعودی عرب کے جو MBS ہیں محمد بن سلمان اور عمران خان, ان کے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے لیول پہ آ رہے ہیں. تو اسرائیل نے فلسطینیوں پر چڑھائی کی جب وہ نماز پڑھے تھے, پیسفل اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, اور اسرائیل نے چڑھائی کی مسجد اقصیٰ پر جو کہ مسلمانوں کو بہت عزیز ہے, اور یہ میسج دیا کہ آپ لوگ چاہے پورا مسلمان ممالک پوری مسلم امہ اکٹھی ہو جائے, ہم مسجد اقصیٰ پر جب مرضی چڑھائی کر سکتے ہیں, ہمارا جب دل کرے گا ہم اس کو نعوذ باللہ شہید بھی کر سکتے ہیں. تو آخر پر ہم یہ کہیں گے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو پکار رہی ہے, کہ مسلمانوں کو کہہ رہی ہے کہ آؤ اور مجھے ان یہودیوں سے, ان کفار سے, ان سے آزاد کرواؤ. جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1200 میں اس کو فتح کیا, تو اب ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, اور ہمیں یقین ہے یہ جو کردار ادا کریں گے وہ پاکستان ہوگا, وہ ترکی کے لوگ ہوں گے, اس کے علاوہ وہ طالبان ہوں گے. طالبان اس وقت دنیا کی سپر پاور بن چکے ہیں. افغانستان 2 بڑی طاقتوں کو شکست دے چکا ہے, ایک رشیا جو کہ 10 سال لڑتا رہا, دوسرا امریکہ جس نے 20 سال طالبان کے ساتھ جنگ لڑی, اور نہتے طالبان نے امریکہ کو شکست دی, یہاں تک کہ امریکہ اب طالبان کے قدموں میں گر چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ادھر سے آزاد کروا دو, میری جان چھڑوا دو خدا کے لیے. یہ امریکہ کہہ رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان, پاکستان اور ترک کے لوگ یہ انشاءاللہ تعالی مسجد اقصیٰ کو جلد آزاد کروائیں گے, کشمیر کو جلد آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے انشاءاللہ تعالی سلطان صلاح الدین ایوبی ادھر سے ہی اٹھیں گے. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین آپ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.